हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 2 जिसका नाम है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS। जो डेटा होते हैं वो RDBMS में किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे पहले RDBMS का फुल फॉर्म जानते हैं। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो डेटा होते हैं वो फॉर्म ऑफ टेबल्स यानी टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं या ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है टेबल में। यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें ढेर सारे टेबल्स होते हैं और जितने भी टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से हम बोल सकते हैं रिलेटेड होते हैं या एक दूसरे से लिंक होते हैं। वे अपने डेटा को आपस में शेयर भी कर सकते हैं और वे जो टेबल्स हैं वो अपने टेबल्स में ढेर सारे डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा रहता है कि अगर आपके पास काफ़ी मात्रा में डेटा मौजूद है तो आप यहाँ पर आसानी से स्टोर कर सकते हो। इसमें डेटा को रखने की जो क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्वेश्चन 3 देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल इन RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल का क्या यूज है। सबसे पहले एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल होता है एक सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है जो यूजर को अलाउ करता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्ट करने के लिए मीन्स कि एसक्यूएल में आप कुछ कमांड लिखते हो और उस कमांड के थ्रू डेटाबेस को आप एक्सेस करते हो। चाहे आपको डेटाबेस में कोई चेंजेस करना है, अपडेट करना है या कोई डेटा को डिलीट करना है तो आप एसक्यूएल कमांड के थ्रू ही आप डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो किसी भी डेटा को। तो जो एसक्यूएल हम बोल सकते हैं यूज है डेटाबेस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट एसक्यूएल आप डेटाबेस में कुछ चेंजेस या अपडेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज टेबल। टेबल क्या है। जो टेबल है वो सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। मीन्स कि इसमें जो टेबल्स में होते हैं, जो टेबल्स होते हैं उसमें ढेर सारे डेटा होते हैं, ठीक है। या आप एक तरह से वैल्यूज भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक टेबल है, इसमें क्या है ढेर सारे वैल्यू फिल हुए हैं तो इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ डेटा एलिमेंट। यानी जिस जगह पे ढेर सारे डेटा मौजूद हो, ठीक है, या स्टोर्ड हो उसको टेबल कहा जाता है। और जो टेबल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। कॉलम क्या, टेबल्स क्या होते हैं, इट्स ए सेट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। रो एंड कॉलम से ही मिलकर टेबल्स बनते हैं। क्वेश्चन 5 है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। टेबल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। पहली चीज, अ टेबल हैज़ अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टेबल में। दूसरी चीज, इसमें मतलब कि काफ़ी मात्रा में, ठीक है, नंबर ऑफ रोज होते हैं। नेक्स्ट है, ईच रो इज आइडेंटिफाइड बाय द वैल्यू। यानी जितने भी रो होते हैं कॉलम टेबल्स में वो एक वैल्यू के द्वारा पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकुलर सिंपल टाइप। जो कॉलम होता है वो सेट ऑफ डेटा वैल्यू होता है जो एक टाइप का होता है, ठीक है, जिस कॉलम में फॉर ईच रो ऑफ द टेबल द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द विच द रो आर कंपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे क्या है फील्ड हैं जो कॉलम में मौजूद होते हैं, ठीक है। कॉलम किसको कहते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कॉलम कहेंगे। समझ में आ गया है। एक कॉलम है, 2, 3, ठीक है, ये सारे सारे कॉलम है, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज रोज। रोज क्या होते हैं। तो रो आप जानते हैं, यानी यहाँ पे एक बॉक्स है, समझ लीजिए जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है, रो है, ठीक है, और ये क्या है, ये कॉलम है। तो जो टेबल होता है मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, रो एंड कॉलम से मिलकर बनते हैं। रो की बात करें तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी एक व्यक्ति के बारे में।
या किसी चीज़ के बारे में जो कंप्लीट हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसको बोलते हैं रो। रो को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि टपल, टपल के नाम से भी रो को जाना जाता है। और जो रो होता है, ठीक है, टेबल में सेट ऑफ रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 8 है, हाउ कैन यू स्टार्ट ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस, यानी ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस को किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। कई मेथड है। सबसे पहले अगर आपके डेस्कटॉप पे वो आइकन है उस सॉफ्टवेयर का, तो उस पर डबल क्लिक करके आप आसानी से ओपन कर सकते हो। या आपको सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे आइकन नहीं है तो क्या करोगे, इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, प्रोग्राम्स वाले हम बोल सकते हैं, जाओगे प्रोग्राम्स ऑप्शन पे और वहाँ पर ढूंढोगे ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी, ठीक है। जैसे ही वो मिलेगा आप उस पर डबल क्लिक करोगे, आपका जो हम बोल सकते हैं ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी है ना, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ हम देखिए डबल क्लिक करके भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच विजार्ड इज ओपन व्हेन यू स्टार्ट ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस, यानी किस तरह का विजार्ड या किस तरह का हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले हमारे सामने दिखता है जब हम लोग ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जब आप ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह के मतलब इस तरह का डिस्प्ले स्टार्ट होगा। यहाँ पर डेटाबेस विजार्ड लिखा होगा, स्टेप्स होंगे, कह रहा है सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने। पहला दिया है व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई डेटाबेस क्रिएट किया है और उसको यूज करना चाहते हो तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो ओपन ऑफिस डॉट बेस है वो ओपन हो जाता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट कैन यू डू विद द डेटाबेस ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस डेटाबेस विजार्ड, यानी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उस विजार्ड से। तो पढ़ते हैं, डेटाबेस विजार्ड कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। दो चीज़ें कर सकते हो, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता दिया है। पहला चीज़ कर सकते हो कि नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा चीज़ कि आपने पहले से क्रिएट किया है कोई डेटाबेस, उसको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 11, लिस्ट द वेरियस स्टेप ऑफ डेटाबेस विजार्ड, नहीं डेटाबेस विजार्ड के कितने स्टेप्स होते हैं। दो स्टेप होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करना होता है डेटाबेस को और इसके बाद सेव करना होता है और आप आगे काम कर पाएंगे, प्रोसीड हो जाता है। क्वेश्चन 12 में, राइट स्टेप टू क्रिएट अ डेटाबेस इन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस, यानी ये कह रहा है कि किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस में, स्टेप बताइए। तो स्टेप का पहला अगर हम बात करें तो क्या करोगे आप, ओपन द डेटाबेस विजार्ड, आप डेटाबेस विजार्ड को ओपन करोगे। दूसरी चीज सेलेक्ट क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्योंकि आप नए डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हो। इसके बाद से नेक्स्ट क्लिक करोगे, इसके बाद से फिनिश क्लिक करोगे और इसके बाद से जब सेव करोगे तो आपको वहां पे एक नाम मांगेगा कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं, और वो नाम, ठीक है, एंट्री करके या वहां पर अपना नाम लिख के डेटाबेस का नाम देके आप सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो आपके दिए गए नाम के साथ सेव हो जाता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस फाइल इन द ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस, यानी जो डेटाबेस फाइल होता है उसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है उस फाइल का। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए .odb, ठीक है। इसका जो अब जहाँ पर .odb लास्ट में लिखा हो आपके फाइल के बाद, ठीक है, जो नाम देते हैं उसमें लास्ट में लिखा होता है .odb, इसका मतलब है कि आपका जो डेटाबेस फाइल है वो ओपन ऑफिस डेटाबेस में बना हुआ है, ठीक है। ओ का मतलब ओपन ऑफिस, डीबी का मतलब डेटाबेस। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ टेबल्स, व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल्स का क्या यूज है। तो जैसा कि जानते हैं जो डेटाबेस है टेबल्स का मेन यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर टेबल्स नहीं रहेगा तो आप डेटाबेस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डेटाबेस कहा जाता है इसको। टेबल्स इज द एक्चुअल कंटेनर ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, ये एक्चुअल कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब कि जिसमें आप डेटा को सेव करके रखते हो या लिख के रखते हो। 15 है, हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस, कितने तरह से यानी कितने तरीके से आप अपने डेटाबेस फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो तरीका है,
पहला तरीका है क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके क्रिएट कर सकते हो अपने डेटाबेस को। दूसरा तरीका है यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। लेकिन यहां पर अगर हम बोल सकते हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू का अगर यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक फील्ड जब आप देंगे तो उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर बी यूज करते हैं, बी वाला यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, तो यहाँ पर बना बनाया आपके सामने ऑप्शन देगा, आपको सिर्फ चूज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हो। तो ये थी पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टर्म टू एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।